तीनों लोगों का जलेक में मिल जाने से इस तीर्थ की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम मिश्रिक तीर्थ दधीचि कुंड पड़ा। महर्षि दधीच जी की तपोस्थली मिश्रित, जिसे लोग मिश्रिक भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में है। मिश्रित यानी जहां सारे तीर्थ मिले हुए हों। इस स्थान पर दधीच कुंड है, जिसमें स्नान करने से सारे तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। मिश्रित सीतापुर मुख्यालय से 25 किलोमीटर व लखनऊ से 87 किलोमीटर की दूरी पर है। दान किया, यहाँ पर दान लिया नहीं जाता, अपनी हड्डियों का दान किया। मिश्रित में तीनों लोकों का तीर्थ है, जिसकी कहानी सुनिए तीर्थ के महात्मा जी से। बोले दधीच भगवान की जय। ये बाबूजी जो तीर्थ है, ये मिश्रित तीर्थ दधीचि कुंड है। मिश्रित का अर्थ होता है मिला हुआ। महर्षि दधीच ने 10,000 वर्ष महामृत्युंजय का जाप किया, तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के महर्षि दधीच को इच्छित मृत्यु और वज्र में होने का वरदान दिया। जब आपकी इच्छा होगी तभी आपकी मृत्यु होगी। आपका जो शरीर है ये वज्र का होगा। एक समय देवराज इंद्र अपने द्वितीय गुरु विश्वस्वरूप जी का वध कर दिया। जब यह समाचार उनके पिता त्वष्टा ऋषि के आश्रम में पहुंचा, तो त्वष्टा ऋषि यज्ञ में आहुतियां दे रहे थे, तो गलत मंत्र उच्चारण किया, जिससे यज्ञ कुंड से एक विकराल वृत्तासुर दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसने देवताओं को, ऋषि मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया और पूजा पाठ करना बंद कर दिया। देवराज इंद्र वृत्तासुर से जीत नहीं पा रहे थे, तो इसकी मृत्यु का उपाय ब्रह्मा जी से पूछा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो इंद्र, एक समय हमने अपने हृदय से 2 मानसिक पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम भृगु और अथर्वा है, जिसने अथर्ववेद की रचना किया। अथर्वा ऋषि के पुत्र महर्षि दधीच हैं। भगवान शिव की कृपा से उनको इच्छा मृत्यु और वज्र में होने की शक्ति उत्पन्न है। आप उनकी हड्डियों की याचना करें, तभी वृत्तासुर दैत्य मारा जाएगा, अन्यथा नहीं मारा जा सकता। सभी देवतागण महर्षि दधीच के आश्रम पर आए और कहने लगे, हे महर्षि दधीच, आप अपनी हड्डियों का दान दें, जिससे विश्व का कल्याण हो। तो महर्षि दधीच ने कहा, राजन, हमने त्रिलोक के तीनों लोकों का स्नान करने का एक संकल्प लिया है। जब तक हमारे सभी तीर्थ पूरे नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको हड्डियों का दान नहीं मिलेगा।
तो भगवान विष्णु ने कहा, हे महर्षि दधीच, हम सभी तीर्थ यहीं पर बुला दिए जाएं, आप विश्वास करके स्नान करें। तो महर्षि दधीच ने बात मान लिया। देवता लोगों के द्वारा आकाश से पाताल मृत्युलोक के तीनों लोकों का जल देवताओं ने 84 कोस भूमि में ला करके एकत्रित किया। 88,000 ऋषि, 33 को देवी देवता 84 कोस भूमि में विराजमान हुए। फागुन की पूर्णिमा को जब महर्षि दधीच की तपस्या समाप्त हो गई तो देवताओं ने तीनों लोकों के जल से महर्षि दधीच का जलाभिषेक कराया। तीनों लोकों का जल एक में मिल जाने से इस तीर्थ की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम मिश्रिक तीर्थ दधीची कुंड पड़ा। दधीच जी ने जीवित ही बैठ करके अपने शरीर में दही और नमक लगा करके अपने शरीर को देवराज इंद्र किशोर गाय को अपना शरीर दधीच जी ने चटवा दिया। उन्हीं की हड्डियों से विश्वकर्मा उसरा ने वज्रों का निर्माण किया, जिनके नाम गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र शक्ति हुई। फिर इन अस्त्रों को देवताओं में बांट दिया गया। गांडीव प्रथम अग्निदेव को मिला। द्वापर में अर्जुन ने महाभारत को विजय प्राप्त किया। पिनाक भगवान शिव को मिला और भगवान शिव ने भगवान परशुराम जी को दिया। भगवान परशुराम जी ले जाकर के जनकपुर में रखा। त्रेतायुग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता के स्वयंवर में जनकपुर में तोड़ा। जो धनुष जनकपुर में तोड़ा गया वो महर्षि दधीच की हड्डियों का था पिनाक। सारंग भगवान विष्णु ने लिया, जिससे संसार की रक्षा किया। वज्र शक्ति इंद्र को मिली, जिससे वृत्तासुर दैत्य का वध हुआ, तब देवास हुआ। भगवान विष्णु ने दधीच जी से कहा वरदान मांगो, तो दधीच जी वरदान भी मांगा। परमात्म कल्याण के लिए अपनी हड्डियां भी दान कर दिया, परमात्म कल्याण के लिए। कहा प्रभु, अगर जो आप बारंबार वरदान के लिए हट कर रहे हो तो आगे चलकर कलयुग का समय आएगा। मनुष्य को एक लोक की यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा। तीन लोक की कौन कर पाएगा? जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक इस तीर्थ में आकर के स्नान, मार्जन, दान, दर्शन, विष्णु चरण पूजन, दधीच पूजन, अपने पितृजनों के लिए जो भी कर्म करेगा प्राणी, उसको तीनों लोकों का फल प्राप्त होना चाहिए।